एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिजुको अपने घर पे बाल बना रही होती है। वहीं पर वह हारू, यूजान और उस लड़की के बारे में सोच रही होती है और अब उनके बारे में सोचते सोचते शिजुको अपना बाल अजीब तरीके से बना लेती है और अब वहाँ पर शिजुको खाना बनाने के लिए जाती है। वहीं पर शिजुको सोच रही होती है कि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह एक स्ट्रेंज फीलिंग है। और तभी वहाँ पर शिजुको को उसकी मॉम की ओर से एक मेल आता है। अब यह देखकर उसके डैड बोलते हैं, तो क्या तुम्हारी मॉम ने यह भेजा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? शिजुको बोलती है, मॉम मेरे बारे में और मेरे छोटे भाई के बारे में जानना चाहती है। शिजुको के डैड बोलते हैं, तो क्या इसमें मेरे बारे में भी कुछ लिखा हुआ है? शिजुको बोलती है, नहीं। यह सुनकर शिजुको के डैड काफ़ी उदास हो जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास ए में एक लड़की वहाँ पर क्लास रेप के पास एक हैंड आउट डिलीवर करने के लिए बोल रही होती है, जिस पर क्लास रेप बोलती है, हाँ ठीक है मैं यह कर दूंगी। अब वह लड़की बोलती है थैंक्स ओयामा और वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद क्लास रेप लंबी सांस लेती है और बोलती है मेरा नाम ओशिमा है। अब ओशिमा वहाँ पर किसी यूचान को मैसेज करती है और बोलती है अभी इस स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, तो क्या यूचान मैं उसी हाई स्कूल में आ सकती हूँ जिसमें आप पढ़ते हो? अब ओशिमा बोलती है स्कूल स्टार्ट हो जाने के एक हफ्ते बाद मैं स्कूल आई थी और तब तक वहाँ पर सभी ने अपना फ्रेंड सर्कल बना लिया था और मैं यह समझ चुकी थी कि उनके साथ घुलने मिलने का चांस मिस कर दिया। मेरे क्लास में मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और यहाँ पर इस तरह अकेले रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और तभी ओशिमा के पास यूचान का मैसेज आता है। अब ओशिमा उस मैसेज को देखती है पर वहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी वह देखती है कि उसकी क्लास की लड़कियां वहां खिड़की से योशिडा को देख रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा नागोया के साथ होता है। वहीं यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि नागोया के पास एक एग रखा होता है। अब योशिडा बोलता है नागोया ने आज सुबह एक एग दिया है। नात्सुमी बोलती है यह इम्पॉसिबल है, शायद किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। और तभी योशिडा देखता है कि वह उबला हुआ अंडा होता है और अब यह देखकर वहाँ पर नात्सुमी और सासायान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं पर योशिडा को देखकर वह लड़कियां बोल रही होती है योशिडा कितना ज़्यादा क्यूट है। वहीं पर अपनी सीट से बैठी ओशिमा बोल रही होती है यूचान शायद मुझे प्यार हो गया है। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है पर योशिडा हमेशा उस लड़की के साथ रहता है, क्या वह दोनों कपल है? और अब यह सुनकर ओशिमा वहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्लासेस में मॉनिटर और बाकी सब चीज़ों के सिलेक्शन हो रहे होते हैं। वहीं पर हारू ग्लासेस पहनकर बैठा होता है और अब वहाँ पर क्लास ट्रिप के सिलेक्शन की बारी आती है। और अब यह आते ही योशिडा शिजुको को एक नोट दिखाता है और अब वह देखकर शिजुको बोलती है अब हारू करना क्या चाहता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हारू को यहाँ पर चुनेगा। और अब वहाँ पर किसी और का सिलेक्शन हो जाता है। यह देखकर वहाँ पर हारू काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और अब लंच टाइम में नात्सुमी शिजुको से पूछती है हारू कहाँ है। अब सासायान उसे बताता है कि योशिडा काफ़ी उदास था और वह यहाँ से बाहर चला गया। और अब नात्सुमी शिजुको के पास आती है और बोलती है तो शिजुको तुमने उस बारे में क्या सोचा? और उस वक्त वह लड़की हारू को काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। और तभी वहाँ पर सासायान आता है और बोलता है तो क्या योशिडा को कोई प्रपोज करने वाला है? अब नात्सुमी बोलती है वह क्लास ए की लड़की है जिसके काले लंबे बाल है और वह चश्मे पहनती है। अब सासायान बोलता है ओ वह तो ओशिमा है, सभी लोग उसी के बारे में बात करते रहते हैं क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अब यह सुनकर नात्सुमी बोलती है क्या तुमने सुना शिजुको? अब शिजुको बोलती है मैं केयरलेस नहीं हूँ, पर अभी बस मैं अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को लेकर परेशान हूँ। और अब शिजुको वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं नात्सुमी बोल रही होती है फाइनली शिजुको को एक राइवल मिल गया, पर यह अभी भी थोड़ी भी एक्साइटेड नहीं है। और अब वहाँ जाते हुए शिजुको सोच रही होती है अब मैं हारू से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी चीज़ को इतनी गंदी तरीके से पाना चाहती हूँ और वह भी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे इन सब से अपना ध्यान हटाना होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि ओशिमा एक जगह पर बैठकर अपना लंच कर रही होती है और तभी वह अपने बगल में हारू को बैठा हुआ देखती है। अब हारू बोलता है तुमने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं ग्लासेस पहनूंगा तो मुझे क्लास रेप बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास के नॉमिनेशन में किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया। अब ओशिमा वहाँ पर हारू से माफ़ी मांगती है। अब हारू बोलता है यह एक अच्छा आइडिया था पर फिर भी। अब हारू बोलता है तो क्या तुम हमेशा यहीं पर खाना खाती हो? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? एक क्लास रेप, वो भी बिना दोस्त के। ओह तो यह इसीलिए क्योंकि तुम काफ़ी अजीब हो। अब ओशिमा बोलती है मुझे नहीं पता। अब हारू बोलता है पहले मेरा भी कोई दोस्त नहीं था पर अब मेरे पास कई दोस्त हैं, पर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम भी काफ़ी दोस्त बना सकती हो। अब ओशिमा बोलती है वह लड़की जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, नात्सुमी। अब हारू बोलता है नात्सुमी हाँ वह एक नाइस पर्सन है, वह मेरी अच्छी दोस्त है। और हाँ सासायान भी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है।
अब ओशीमा बोलती है, तो उस लड़की का क्या जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है और उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। अब हारू बोलता है, तुम्हारा मतलब शिजुको। मैं शिजुको से प्यार करता हूँ। और अब यह सुनकर वहाँ पर ओशीमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पर नात्सुमी आती है और बोलती है, हारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब हारू नात्सुमी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। यह एक क्लास रेप है पर इसका कोई दोस्त नहीं और ये हमेशा यहाँ पर बैठकर अकेले लंच करती है। और यह सुनकर वहाँ पर ओशीमा काफ़ी परेशान हो जाती है। अब नात्सुमी ओशीमा के पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हारू ओशीमा को लेकर लाइब्रेरी में आया होता है। और अब वहाँ पर हारू एक काउंसिल मीटिंग कर रहा होता है। यह देखकर शिजुको बोलती है, पर तुम यह यहाँ पर क्यों कर रहे हो। अब ओशीमा शिजुको से वहाँ पर माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पर नात्सुमी खड़ी होकर बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो शिजुको, इसका कोई भी दोस्त नहीं है और हम इसकी मदद करना चाहते हैं। तुम इसका दर्द कभी नहीं समझ सकती। इसका कोई दोस्त नहीं है, इसके क्लास में इससे कोई भी बात नहीं करता और यह हमेशा अकेले बैठकर लंच करती है। यह सुनकर वहाँ पर ओशीमा काफ़ी परेशान हो रही होती है और जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती है। अब शिजुको बोलती है, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब हारू बोलता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो शिजुको, तुम हमेशा हमें इग्नोर करते हुए पढ़ती रहती हो, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है। नात्सुमी बोलती है, शिजुको हमें एक साथ मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। अब शिजुको बोलती है, पर मैं इसकी मदद क्यों करूँ, अगर यह अभी अपने सिचुएशन से अनहैप्पी है तो इसे खुद ब खुद कुछ करना चाहिए और अगर यह ऐसा नहीं कर सकती तो यह इसकी प्रॉब्लम है। अब हारू बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए शिजुको, मुझे तुम्हारी यह बात काफ़ी बुरी लगी। और अब वहाँ पर शिजुको और हारू आपस में फाइट करने लगते हैं। यह देखकर ओशीमा सोच रही होती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और अब शिजुको वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि पीटी टाइम में वहाँ पर टीचर सभी को एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है। वहीं पर ओशीमा अकेली खड़ी होती है क्योंकि उसे वहाँ पर कोई पार्टनर नहीं मिलता। वहीं वह खड़ी खड़ी सोच रही होती है, आज मुझे स्कूल आना ही नहीं चाहिए था। और तभी वह देखती है कि वहाँ पर जाकर शिजुको टीचर से बोल रही होती है, मुझे यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं मिला। और अब टीचर बोलता है, तो हमें कोई क्लास ए से स्टूडेंट लेना होगा। और तभी वहाँ पर ओशीमा हाथ उठाती है और अब वहाँ पर शिजुको और ओशीमा एक दूसरे की पार्टनर बनती है और एक साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करती है। वहीं वह सोच रही होती है, शिजुको को अकेला रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ओशीमा बोलती है, मैं कल के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शिजुको बोलती है, नहीं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और अगर तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ से परेशानी है तो तुम्हें खुलकर बोलना चाहिए और तुम्हें यह नहीं पता कि वह दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए क्या करते। शिजुको बोलती है, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है। और तभी वहाँ पर शिजुको और ओशीमा नीचे गिर जाते हैं। और अब वहाँ पर ओशीमा सोचने लगती है, हाँ यह सच बोल रही है, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं और मैं हमेशा अकेले होने से डरती हूँ। सच बात तो यह है कि मैं एक कावर्ड हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि ओशीमा एक जगह पर बैठी होती है और तभी वहाँ पर हारू आता है और बोलता है, क्या तुमने यहाँ पर कहीं शिजुको को देखा। अब ओशीमा बोलती है, तो तुम्हारे बीच में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ। हारू बोलता है, उस दिन से लेकर आज तक शिजुको मुझे इग्नोर कर रही है। अब ओशीमा बोलती है, योशिडा मुझे पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद को ही पसंद नहीं करती। अब यह सुनकर योशिडा बोलता है, हाँ मुझे यह बात पता है, तुम काफ़ी अजीब हो। अब ओशीमा बोलती है, योशिडा जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम शिजुको से प्यार करते हो तब उससे तुम्हारा क्या मतलब था, क्या तुम शिजुको को रोमांटिक वे में प्यार करते हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर योशिडा के पसीने छूट जाते हैं। यह देखकर ओशीमा बोलती है, प्लीज़ मुझे यह पूछने के लिए माफ़ कर दो। और तभी वहाँ पर नात्सुमी ओशीमा और हारू को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर नात्सुमी और सासायान खेल रहे होते हैं। वहीं पर एक जगह शिजुको, ओशीमा और हारू बैठे होते हैं। अब वहाँ पर हारू बोलता है, शिजुको तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। यह सुनकर शिजुको बोलती है, जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मेरे चेस्ट में पेन होता है और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। और अब यह सुनकर वहाँ पर ओशीमा सोचने लगती है, क्या शिजुको हारू से यह बोल रही है कि वह भी उससे प्यार करती है। यह सुनकर हारू बोलता है, तो क्या तुम नर्स ऑफिस गई थी। अब वहाँ पर ओशीमा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि शिजुको तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा केयर करती है और वह तुमसे अपना ध्यान नहीं हटा पा रही है, इसीलिए वह तुम्हें इग्नोर कर रही है। और शिजुको क्या कहना चाहती है तुम्हें वह समझ में क्यों नहीं आ रहा। और अब ओशीमा वहाँ से भाग जाती है। अब नात्सुमी बोलती है, हारू तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। और अब हारू उसके पीछे जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओशीमा वहाँ पर एक जगह पर खड़ी होती है और सोच रही होती है, यहाँ पर कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, मैं अपने मिडिल स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर हारू आता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो। ओशीमा बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी मोप कर गई थी। और अब यह सुनकर हारू बोलता है,
लोग तब मोप करते हैं जब उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो तुम्हें इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अगर लगातार अपनी पूरी मेहनत करोगी तो तुम कोई भी चीज़ अचीव कर सकती हो। और अब हारू वहाँ पर स्माइल करता है। यह देखकर ओशिमा बोलती है, यू-चान शायद मुझे सच में प्यार हो गया है। और अब हमें शिजुको का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिजुको अपने घर में बैठी होती है और तभी शिजुको के डैड वहाँ पर आते हैं। और अब शिजुको अपने डैड को बताती है कि स्कूल में सभी लोग उसे ड्राई आइज बुलाते हैं। यह सुनकर उसके डैड हंसते हैं और बोलते हैं, शिजुको तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। अब शिजुको वहाँ पर एक पॉट देखती है और भागती हुई उसकी ओर जाती है। अब शिजुको बोलती है, डैड हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रैंडमा के पास गोल्ड फिश है, हम उसे इसमें रख सकते हैं। अब शिजुको के डैड बोलते हैं, शिजुको क्या तुम्हें गोल्ड फिश पसंद है? शिजुको बोलती है नहीं। अब शिजुको के डैड बोलते हैं, नेक्स्ट वीक हम तुम्हारी मॉम के साथ फायरवर्क्स देखने के लिए चलेंगे और फिर मैं वहाँ पर तुम्हें गोल्ड फिश खरीद दूंगा। और अब यह सुनकर वहाँ पर शिजुको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस दिन शिजुको अपनी मॉम से बात कर रही होती है और अब बात करने के बाद शिजुको अपने डैड को बताती है कि मॉम आज भी काम करने में बिजी है। और अब वहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब शिजुको अपने डैड के साथ बैठ जाती है और अब शिजुको के डैड बोलते हैं, अब तुम क्या करना चाहती हो शिजुको? अगर तुम चाहो तो मैं, तुम और टाकाया फायरवर्क्स देखने के लिए चल सकते हैं। अब शिजुको बोलती है, टाकाया सो चुका है और अभी मेरे पास करने के लिए होमवर्क है। अब शिजुको के डैड बोलते हैं, तुम्हें पढ़ना सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब शिजुको बोलती है, मुझे पढ़ने में सच में काफ़ी मज़ा आता है, मुझे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे हमेशा मेरी मेहनत का इनाम मिलता रहा है। पढ़ाई करके मैं खुद को कंप्लीट फील करती हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शिजुको हारू से मिलती है। अब हारू शिजुको को देख रहा होता है। शिजुको बोलती है, क्या हुआ? हारू बोलता है, कुछ नहीं, आज तुम नॉर्मल बिहेव कर रही हो। अब शिजुको बोलती है, हाँ उस वक्त मेरे साथ कुछ गलत था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आखिर हम दोस्त हैं। अब यह सुनकर वहाँ पर हारू को काफ़ी अजीब लगता है। वहीं शिजुको सोच रही होती है, पता नहीं क्यों उस वक्त मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, पर अब मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब हारू बोलता है, शिजुको क्या तुम ठीक हो? अब शिजुको बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो? और अब हारू को वहाँ पर ओशिमा की बात याद आती है जिसमें ओशिमा ने उसे पूछा था कि क्या वह शिजुको को रोमांटिक वे में प्यार करता है। और अब यह सोचकर वहाँ पर हारू का चेहरा लाल हो जाता है। अब शिजुको बोलती है, मैं जब से हारू से मिली हूँ तब से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और अभी तक जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है सच में उसे हैंडल कर पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सासायान और नात्सुमी हारू के घर पे आए होते हैं जहाँ पर मित्सुहोशी उन्हें बताता है कि हारू और शिजुको एक डेट पर गए हैं। यह सुनकर नात्सुमी हैरान हो जाती है। अब मित्सुहोशी बोलता है, क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं? अब नात्सुमी बोलती है, आज सुबह जब मैं शिजुको के घर पे गई तो मुझे पता चला कि वह हारू के साथ पढ़ाई करने के लिए गई है। अब वहाँ पर सासायान बोलता है, तो अब वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ तब से वह एक जैसा ही बिहेव कर रहे थे। अब वहाँ पर मित्सुहोशी बोलता है, सच में हारू काफ़ी अजीब है, यहाँ तक कि शिजुको ने ही उसे प्रपोज किया और शिजुको ने ही उसे डेट पर चलने के लिए पूछा। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू और शिजुको एक पब्लिक लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। यह देखकर हारू बोलता है, शिजुको आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिजुको बोलती है, एग्जाम के लिए पढ़ाई। अब हारू बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा कहोगी, पर यह मत भूलो कि यह एक डेट है और जब तुम मुझे मिली तो मुझे यहाँ लाइब्रेरी में ले आई, यह अच्छी बात नहीं। अब शिजुको बोलती है, ओह तो यह बात है, मुझे तो यह याद ही नहीं था। और अब यह सुनते ही वहाँ पर हारू शांत हो जाता है और बोलता है, तो ठीक है। और अब वह वहाँ पर अपना क्यूब सॉल्व करने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू के घर पर नात्सुमी चुपचाप बैठी होती है। यह देखकर मित्सुहोशी बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ नात्सुमी? नात्सुमी बोलती है, शिजुको ने मुझे यह नहीं बताया कि वह हारू को प्रपोज कर चुकी है और न ही शिजुको ने मुझे इस डेट के बारे में बताया। शिजुको मुझे कभी भी कुछ नहीं बताती है। अब मित्सुहोशी बोलता है, मुझे लगता है कि शिजुको अपने सभी डिसीजंस खुद से लेती है और इसी वजह से उसने इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया, पर मुझे यकीन है कि शिजुको अपनी सभी बातें जल्द ही तुम्हें बताएगी। अब वहाँ पर युजान बोलता है, आज नहीं तो कल वह तुम्हें सब कुछ बताएगी ही। यह सुनकर सासायान बोलता है, तुम इस बात को लेकर इतने श्योर कैसे हो? युजान बोलता है, ज्यादा दिनों तक शिजुको अपने दिल में यह सब छुपाकर नहीं रख सकती और तो और हारू एक डरपोक है और मुझे यकीन है कि जब ऐसा टाइम आएगा तो हारू डर कर वहाँ से भाग जाएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको वहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। वहीं पर बैठा हारू शिजुको को देख रहा होता है। वहीं शिजुको सोच रही होती है, मुझे हारू से अपना ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई में लगाना होगा। और अब शिजुको हारू से बोलती है, हारू अब तुम्हें क्या हुआ? हारू बोलता है, कुछ नहीं। अब शिजुको बोलती है, हारू मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी पर अब मैं तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्शन फील नहीं करती। और अब यह सुनकर वहाँ पर हारू काफ़ी उदास हो जाता है। अब शिजुको बोलती है, मैं समझ गई हूँ कि
मैं तुम्हें लेकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, पर अब मैं और कम मार्क्स नहीं लाना चाहती। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार मेहनत करनी पड़ती है। अब हारू बोलता है, तुमने यह बात मुझे एक बार पहले भी बताया था, तो क्या मैं तुमसे अब एक सवाल पूछ सकता हूँ? अब क्या मैं तुम्हारा ध्यान भटकाता हूँ? शिजुको बोलती है, नहीं, मेरी यह प्रॉब्लम नहीं है। और अब शिजुको वहाँ पर वापस पढ़ाई करने लगती है और यहीं पर हमारा एपिसोड